स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सी टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, जिसका विषय है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इससे दोस्तों पहले 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं या फिर हमारे प्ले लिस्ट में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, जिसमें दिया है परिवार खाली स्थान का एक साधन है। ठीक है दोस्तों, किसका एक साधन है ये पूछा है। ए दिया है अनौपचारिक शिक्षा का, बी है औपचारिक शिक्षा का, सी है गैर औपचारिक शिक्षा का और डी है दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है, अर्थात ऑप्शन है हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो कौन सी है दोस्तों। ए में दिया है परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा का पहला, अर्थात परिवार। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। CG टेट 2011 का प्रश्न है। तो सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होता है दोस्तों। ए दिया है अलगाव से, बी है भीड़ से, टी है अर्थात सी संपर्क से और डी है दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात संपर्क से आरंभ होता है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है दोस्तों जिसमें दिया है समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है दोस्तों ये पूछा गया है। ए दिया है सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, बी है शिक्षक एवं पढ़ाया गया के बीच संबंध, सी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और डी है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो कौन सी है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय। ये क्या है दोस्तों। तो सामाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। 7वें नंबर का प्रश्न दिया है दोस्तों जो कि सी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें दिया है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो किसकी एक प्रक्रिया है दोस्तों समाजीकरण जो है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, अर्थात मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो ये ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर हम लोग एक दोनों को साथ में जोड़ के पढ़े प्रश्नों को और आंसर को तो क्या हो जाएगा। समाजीकरण एक मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वें नंबर का प्रश्न है जो कि सी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रमुख है पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर, बी में अनुवांशिकता, सी में राजनीतिक दल और डी में परिवार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात परिवार। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आप लोग सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ सी टेट से इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। तो आप लोग जो हम लोग 30 क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं, 29 क्वेश्चन, वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से उसको याद करके रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे ना। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न में दिया है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सी टेट 2015 का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो 4 कथन हमको दिया है, चारों में से बताना है कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जनसंचार माध्यमों की पहुँच बढ़ा रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृद्धियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल क्या चीज़ नहीं है दोस्तों ये बताना है। ए दिया है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, बी है अनुवांशिक संचरण, सी है एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना और डी है कौशलों का अर्जन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अनुवांशिक संचरण। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या है तो अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको मैथ्स का पेडागॉजी का वहाँ से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। 11वें नंबर का प्रश्न है बच्चे के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाती है। वो निभाती है, ठीक है, तो सुट्टा हो गया है, वो क्या है निभाती है। तो बताना है
यहाँ पर जो खाली स्थान में क्या चीज़ आएगा, ए दिया है कम महत्वपूर्ण, बी है रोमांचकारी, सी है मुख्य और डी है गौड़। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ कारक हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं दोस्तों? ए दिया है विद्यालय और आस पड़ोस, बी दिया है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, सी दिया है परिवार और रिश्तेदार और डी दिया है परिवार और आस पड़ोस। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो समाजीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों शिक्षा के संदर्भ में, ये पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा क्या दिया है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति, संचरण और खालिस्तान। ठीक है, तो तीसरा क्या चीज़ है हमको बताना है। सी टेट 2013 का प्रश्न है। ए दिया है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी दिया है व्यक्तित्व विकास, सी दिया है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना और डी दिया है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। ये ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गया है, संवेगात्मक है वहाँ पर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन के ऊपर प्रश्न है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर उसके बाद आपको मनोवैज्ञानिक का नाम बताना रहेगा, या फिर इससे जस्ट अपोजिट आ जाता है दोस्तों, आपको क्या रहेगा वहाँ पर मनोवैज्ञानिक का एक नाम दिया रहेगा, फिर बताना है कि इसका कथन है करके। तो इसमें क्या दिया है, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक प्रक्रिया के पहलू है। ठीक है दोस्तों, एक ही प्रक्रिया के पहलू है बोला गया है। तो किनका कथन है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मैकाइवर का यह कथन है। क्या कथन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है। तो किनका कथन है दोस्तों जो दिया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ट्यूवी का कथन है यह, जो क्या है विद्यालय समाज का लघु रूप है। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का प्रश्न, वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीके को सीखता है तथा अपने व्यक्ति का अंग बनता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात समाजीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है बालक के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, क्या है आद्य व्यक्ति कौन होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा माता, अर्थात ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार, राजनीतिक, विद्यालय और धर्मोपदेश। तो कौन सा है दोस्तों? इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात धर्मोपदेश। 20वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों जिसमें दिया है बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है दोस्तों, क्या है संस्था दिया है वहाँ पर सर्था हो गया। संस्था कौन सी है? ए है परिवार, बी विद्यालय, सी है पास पड़ोस और डी है मित्र मंडली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार। अगला प्रश्न है बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है, किसको कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है माता को, ऑप्शन बी पिता को, ऑप्शन सी बहन को और ऑप्शन डी दूरदर्शन को। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात माता को प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 22वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है। ठीक है दोस्तों, किसको? ए दिया है जनसंचार को, बी है पास पड़ोस को, सी है गैंग को और डी है विद्यालय को। तो किसको करता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा अर्थात पास पड़ोस को समाहित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों समाजीकरण के साधन है। तो समाजीकरण के साधन क्या है? परिवार, विद्यालय, समाज या फिर ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी को पता है ये सभी हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा प्रश्न देख चुके हैं। ये तीन चीज़ यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, परिवार, विद्यालय और समाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। ए दिया है विद्यालय पूर्व अवस्था में, बी है शैशवावस्था में, सी है पूर्व बाल्यावस्था में और डी है उत्तर बाल्यावस्था में।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सी टेट 2011 का प्रश्न है। ए दिया है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में और डी है किशोरावस्था के दौरान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। सी टेट 2015 का प्रश्न है दोस्तों। ए दिया है भाई बहन एवं अध्यापक, बी है अध्यापक एवं साथी, सी है साथी एवं माता पिता और डी माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। अगला देखते हैं दोस्तों, 28वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया गया है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए दिया समाजीकरण, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है सीखना और ऑप्शन डी है परिपक्वता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थात समाजीकरण। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। सी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, बी है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, सी है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती और डी है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर प्रश्न को देखते हैं क्या है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो ये हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे कोई सा भी वीडियो चाहे किसी का भी वीडियो अगर प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग लेते हैं तो जैसे हम लोग क्वेश्चन बताते रहते तब तक आप अपना आंसर देख लीजिए, अपने मन में एक आंसर रखिए कि ये आंसर हो सकता है क्या। उसके बाद हम लोग के द्वारा जो बताया जाता है आंसर आप उसको मैच कीजिए, फिर दोनों में देखिएगा कितना सारा आपका सही होता है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं दोस्तों कि आप लोग कितने तैयार हैं सी टेट के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।